हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर सेलिब्रेशन के बाद चलो अब थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए। चलो बिना किसी देरी के बाद पहला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन लिखा है पहला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि महात्मा गांधी को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न पर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति कौन सी क्रांति? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी। हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इसमें बच्चे गलत क्या कर देते हैं कि पर्यावरण दिवस समझकर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कुछ और किसी पर टिक करके चले आते हैं। तो पर्यावरण दिवस अलग है और ये विज्ञान दिवस अलग है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला, भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। हमारे भारत में अभ्रक तथा कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान नामक पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें एग्जाम में काफी पूछी जाती है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों और उनके लेखक याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर लास्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सेम। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र कहा जाता है, या पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इन सब प्रश्न को आप पेन और कॉपी लेकर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, नहीं तो सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो ये थे आज हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात यह है कि हमारे मेहनत करने से क्या होगा? आपको भी तो अपना मेहनत करना चाहिए ना। हम अकेले मेहनत करें, आप अगर इसको नोट कर नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो इसको नोट के रूप में जरूर बनाएं। नोट्स इससे तैयार कीजिए और इसको याद कीजिए। और कल से सुबह 10th वाले बच्चे तैयार हो जाएं। कल से सुबह में 10th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स की स्पेशल ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए की व्यवस्था की गई है। तो कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा पेन पेपर लेकर, क्योंकि 8 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो अगर ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब